नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज बाजार में भारी भरकम गिरावट देखने के लिए मिली। आज शेयर बाजार में 4 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। 4 लाख करोड़ रुपया साफ हो गए। निफ्टी क्या, बैंक निफ्टी क्या, सेंसेक्स और क्या तुम्हारा मिड कैप निफ्टी, सभी में भारी भरकम बिकवाली, और बिकवाली भी ऐसी कि संभालना। निफ्टी 211 पॉइंट टूट गया, बिल्कुल करेक्ट 24,500 पे बंद हुआ। बैंक निफ्टी 630 पॉइंट टूट गया, लगभग 53,820 पे बंद हुआ। सेंसेक्स तुम्हारा पूरा 706 पॉइंट टूट गया, मतलब 80,080 पे आके बिल्कुल करेक्ट बंद हुआ। अगर बात करें बैंक निफ्टी की और या निफ्टी मिड कैप की, तो निफ्टी मिड कैप 718 पॉइंट टूट गया। काफ़ी बुरा हाल था शेयर बाजार में। बात करें निफ्टी स्मॉल कैप की, तो निफ्टी स्मॉल कैप भी 250 पॉइंट टूट गया। ये आखिर जो लगा है टैरिफ, इस टैरिफ का असर क्या है, इतना हाहाकार क्यों है, क्या ये रुकेगा, क्या नहीं रुकेगा। या आज वर्धमान टेक्सटाइल में, आज जब एक तरफ बाजार नीचे जाता जा रहा था, गिरता जा रहा था, तो वर्धमान टेक्सटाइल को क्या हुआ जो आज 12% चढ़ गया। इस पर चर्चा करेंगे। आज की हालत बहुत ख़राब थी शेयर बाजार की, देखेंगे। सबसे पहले हमारे रुपये की नज़र डाल लेते हैं, रुपये की क्या स्थिति रही। तो रुपया हमारा जो है 87 रुपये 56 पैसे पे आ गया है, मतलब थोड़ा सा रुपया मजबूत हुआ है। विक्स 13 पे आ गया है, वोलेटिलिटी इंडेक्स। और डॉलर जो है वो डॉलर थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है, $98 पे बास्केट ऑफ करेंसी में डॉलर बना हुआ है। और जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल 68 पे बना हुआ है। और जो बिटकॉइन है, मतलब वो 1,11,970 USD, अमेरिका US डॉलर पे भी ट्रेड कर रहा है, कारोबार कर रहा है। भारत ब्राज़ील में 50% का टैरिफ है, जबकि लाओस और सीरिया जैसे देशों पे 40% का टैरिफ अमेरिका ने लगा रखा है। अब तुम देख लो, सीरिया से भी ज़्यादा कट्टर दुश्मन मानता है अमेरिका भारत को। विस्तार से चर्चा करेंगे। और चांदी जो है वो 1,16,300 पे बनी है। और सोना जो है, सोना भी 1,01,400 रुपये भी कारोबार कर रहा है। आज शेयर बाज़ार में हुआ क्या, अमेरिका एक ही दिन में क्या हुआ, अमेरिका में क्या कुछ 19-20 का फ़र्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अमेरिका की तरफ से जो अमेरिका के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कह दिया है कि बातचीत चल रही है और जो टैरिफ लगाया है उस पर बातचीत हो सकती है। और बातचीत हो सकती है मतलब अमेरिका में 2 बयान आए, दोनों बयान विरोधाभास थे। एक ने तो बोला कि बातचीत चल रही है, इसका हम बातचीत से कुछ हल निकालेंगे। दूसरे ने कहा कि भारत जो है वो रूस को फंडिंग कर रहा है और यूक्रेन में जितने भी लोग मर रहे हैं वो भारत के कारण मर रहे हैं। इसे भारत ही दिख रहा है, इसे चाइना नहीं दिख रहा। जो चाइना इतनी फंडिंग कर रहा है, चाइना इतना खरीद रहा है, क्योंकि भाई तुम्हें अगर आपत्ति है तो रूस से बोलो ना कि तू तेल मत बेचे, और रूस से तुम बोल नहीं पाओगे। तुम चाइना से बोलो ना, उससे तुम बोल नहीं पाओगे, क्योंकि वहाँ तुम्हारी नस दबी है। भारत, अब देखो, आपदा में ही अवसर के नई नई स्थिति होती है। तो आज आपदा है और आज ये अवसर है भारत को GST का नया इन्फॉर्म देने का। वर्धमान टेक्सटाइल क्यों भाग रहा है? वर्धमान टेक्सटाइल क्या है, आज ग्रुप ऑफ टेक्सटाइल के जो बड़े कारोबारी हैं ना, वो आज जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं उनसे मिलने वाले हैं। हमारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टरों से मीटिंग करेंगे और हो सकता है कुछ रॉ मटेरियल में लेकर के कुछ छूट दे दी जाए कि यार चलो कुछ कंपनियों को रियायत दे दी जाए, जो उनका रॉ मटेरियल है, जो उनको लोन मिल रहा है उसमें कुछ छूट दे दी जाए। आज जो है बड़ी गड़बड़ है। आज तो मतलब देख के तो बड़ी चिंता सी हो रही कि क्या करें क्या नहीं करें, आज स्थिति इतनी ख़राब है। आज इंडिगो एविएशन टूट गया 5%। कारण प्रमोटर ने हिस्सा बेचा है अपना, गंगवाल फैमिली का। और ये दो थे प्रमोटर, इन दोनों के जो मतभेद चल रहे थे आपस में। तो गंगवाल फैमिली ने क्या किया, अभी AGM की मीटिंग बुलाई थी वर्ष 2023 में, और आपस में डिसाइड किया था कि आने वाले 5 सालों में जो गंगवाल फैमिली है वो अपना पूरा हिस्सा डाइल्यूट कर देगी। तो आज जो है बल्क डील के माध्यम से लगभग 5,000 करोड़ रुपए की आज हिस्सेदारी बेचनी थी, लेकिन 5,000 करोड़ की नहीं बेची। उन्होंने 3% कुछ का हिस्सा बेचा। एक समय पे 2023 में जो गंगवाल फैमिली के पास में 37% का हिस्सा था, आज वो 37 से घट करके मतलब लगभग 6.25 या 6% के आसपास में आ गया है अभी जो बना हुआ है।
खबर ऐसी भी चल रही है कि जो जापान के जो टैरिफ को लेकर के जो डिपार्टमेंट देखते थे, वो नेगोशिएटर थे जो अमेरिका जाने वाले थे, उनका दौरा टल गया है। अब वो दौरा किन कारणों से टला है, अभी उन्होंने जो बताया है, उन्होंने ये बताया है, जापान के जो नेगोशिएटर अमेरिका जाने वाले थे उनकी तरफ से जो बयान आया कि उन्होंने क्यों दौरा टाल दिया। बोले अभी कुछ प्रोडक्टों के ऊपर हमारी जो ड्यूटी को लेकर के जो बात थी, टैरिफ को लेकर के, वो क्लियर नहीं है, इसलिए हमने दौरा टाल दिया। इसको आप एक जगह से और जोड़ सकते हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान जाने वाले हैं और ये इसी महीने प्रधानमंत्री जो है वो शंघाई ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेशन की मीटिंग में जाने वाले हैं। तो इसको लेकर के भी आप एक दूसरे से जोड़ सकते हो कि पहले क्यों ना जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं भारत के तो उनकी सुन ली जाए, उसके बाद में जो भी जाए किसी नेगोशिएटर की बात की जाए, क्योंकि भारत अभी काफ़ी बड़े लेवल पे सोच रहा है, बड़े प्लान बना रहा है। कैसे कि अमेरिका के जब अमेरिका के साथ जुड़ रहे थे तो उस समय पे थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐसी थी जो भारत नहीं ले पा रहा था खुलकर डिसीजन, जैसे किसी देश के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना। अब भारत ने जो टेक्सटाइल कारोबार है उसको जो नुकसान हो रहा है, उसकी नुकसान की भरपाई करने के लिए अब भारत कड़े कदम उठाने जा रहा है। भारत अब 40 देशों की लिस्ट बनाई है भारत ने। 40 देश में जिसमें कौन है, तुम्हारा जर्मनी है, तुम्हारा यूरोप के देश हैं, जापान है, या जितने भी यूरोप के देश हैं, ऐसे 40 देशों की भारत ने लिस्ट बनाई है। और जितनी टेक्सटाइल को या जेम्स एंड ज्वेलरी को इनको जो नुकसान पहुंचेगा, इसकी भरपाई करने की भारत प्लान बना रहा है। और आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से टेक्सटाइल जो बड़े बड़े कारोबारी हैं वो मिलने जा रहे हैं। क्यों मिलने जा रहे हैं कि भाई उनको भी समस्या है, अपनी समस्या का निदान चाहते हैं। जैसे रॉ मटेरियल है जो सरकार उस पर से जो ड्यूटी है वो ख़त्म करे, कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि सरकार जिन पर से ड्यूटी रियल में ख़त्म करी, अभी सस्पेंड करी है, उसे आगे चल के कंटिन्यू ख़त्म कर सकती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो झटका लगेगा ना यूएसए के कारण, उसे ऑब्जर्व किया जा सके। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि भाई अमेरिका से जो इनको ऑर्डर आ रहे थे कंपनियों को, ये ऑर्डर तो ख़त्म हो गए। अब ख़त्म हो गए तो इन कंपनियों को नुकसान पहुँचेगा। उस नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब कि आप हमसे कोई टैक्स ना लो, हम आपसे कोई टैक्स ना ले। ऐसा भी एक रास्ता है। अब मैं आपसे ये रास्ता बता रहा हूँ। जैसे अभी वर्तमान की स्थिति में अगर यूरोपियन यूनियन के ऊपर देखा जाए तो 15% का टैरिफ है, भारत पे 50% का टैरिफ है। अगर यूरोपियन यूनियन से भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेता है तो हमारा कपड़ा कहाँ जाएगा, यूरोपियन यूनियन में, और वहाँ से हमारी टेक्सटाइल या जेमेंट्स ज्वेलरी कहाँ जाएगी, अमेरिका में। तो हमें केवल कॉस्ट जो आई ना यहाँ से यूरोप तक सामान भेजने की आई, बाकी 15% लग के या 15 में 5% उनका मार्जिन पकड़ लो जो यूरोप के बड़े कारोबारी हैं, तो ऐसे करके हमें 20% टैरिफ के साथ में पड़ेगा। जबकि हम 5% तो मतलब 10% ऑलरेडी भारत पहले से टैरिफ दे रहा था, नहीं 15% दे रहा था। 15% अमेरिका का भारत के साथ में पहले से ही टैरिफ था, फिर उन्होंने 10% बढ़ाकर उसे 25% कर दिया था। और 25% पे एडिशनल टैरिफ इसने जो लगाया है, इसे पेनल्टी बोल लो या आप इसे कुछ भी बोल दो कि ये पेनल्टी है या सैंक्शन है या एडिशनल टैरिफ है या भारत को दबाने की कोशिश की जा रही है, आप इसे कुछ भी देख लो। लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन है, एक रास्ता ये भी निकलता है, जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो तो उसी तरीके से सोचते हैं कि भाई ऐसे नहीं तो ऐसे। अगर आप डायरेक्ट हमसे लोगे तो इतने रुपए का टैरिफ है, हम एक काम करते हैं, हम यूरोप सामान भेज देंगे। यूरोप में जो बड़ा व्यापारी है उसे हम बोल देंगे कि 5% मार्जिन आपका, आपको जो अमेरिका के जो बड़े कारोबारी हैं, जो अमेरिका का हमसे सामान लेते हैं, आप ऑर्डर यूरोप में दो, जो हम यूरोप सामान भेजेंगे, सामान यूरोप के माध्यम से जाएगा। तो अल्टीमेटली जब वहाँ कंटेनर जाएंगे, कहाँ से आया, बोले सामान तो यूरोप से आया। बोला ठीक है 15% का टैरिफ लगा दो। अब देखो डिफरेंट बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके करोड़ों करोड़ों हजार करोड़ रुपए की कंपनियां हैं, वो बैठी हैं, और कोई भी चिंता तो है ना सबको, भाई इतने लोगों को कहाँ से बिठाल के कोई पैसे दे पाएगा, चिंता है, बनी हुई है। जो 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है, सरकार उसके ऊपर क्या कदम उठाने जा रही है। 3 लाख करोड़ मतलब जैसे आप जानते हो सभी कि लुधियाना कपड़े का सबसे बड़ा हब है, पानीपत सबसे बड़ा हब है, कालीन वगैरह भी बनती हैं, और तिरपुर का नाम शायद ही आपने मतलब ऐसा जो अगर आप टेक्सटाइल में रिलेटेड हो तो तिरपुर का नाम नहीं सुना हो। तिरपुर मतलब तमिलनाडु का एक ऐसा शहर है जो कि कपड़ा उद्योग में मतलब टेक्सटाइल में एक अब सबसे बड़ा हब है। मतलब एक मान के चलो यूरोप, यूएसए, तुम्हारा जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं और बड़ी बड़ी कंट्रियां जो हैं, जापान तक, उनका मतलब वहाँ से
अधिकतर माल जाता है। और वहाँ पर एक बीबीसी का रिपोर्टर ने मतलब रिपोर्ट में पूछा कि चंद्रिका जी उनकी फैक्ट्री है, खुद की कपड़ा उद्योग है, उनने बताया कि आज लगभग उनकी 250 से ज़्यादा मशीनें उनकी फैक्ट्री में हैं कपड़े बनाने सिलने वाली, और उसमें लगभग 2000 से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं वो काम करते हैं। कि भाई एक 3 शिफ्ट है तो 750 तो वही हो गया, प्लस हेल्पर वगैरह मिला के 2000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। और वो अभी बता रहे थे कि हम नई खरीदने पे प्लान कर रहे थे कि हम नया कुछ 50-100 मशीनें और लगा दें, लेकिन ऑर्डर जो थे जो अमेरिका के कारोबारी थे उन्होंने कैंसिल कर दिए। उसके कारण जो हमें 250 लोगों को नौकरी से निकालना पड़ा, और अभी जो ऑर्डर पेंडिंग में है उन्हीं को पूर्ति की जा रही है। जल्दी वे भी बंद हो जाएंगे तो उससे क्या होगा कि भाई ऑलरेडी एक आदमी का अगर नौकरी जाती है तो एक आदमी की नौकरी जाने का मतलब है कि उसके एक आदमी से 4 लोगों का परिवार पलता है। और अगर अभी उन्होंने 250 आदमियों को नौकरी से निकाला है तो मतलब 1000 आदमी का परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, ये सबसे बड़ा विषय है। और जो डायमंड और ज्वेलरी पे भी फ़र्क पड़ेगा। जो डायमंड और ज्वेलरी वाले कारोबारी हैं वो थोड़ा सा भाई पैसा वाले पार्टी हैं, बड़े उनके अपने अपने प्लान होते हैं। लेकिन इसमें क्या है ना, जो टेक्सटाइल में ज़्यादातर जो कारोबारी काम कर रहे हैं या जो लेबर काम कर रही है वो अधिकतर जो है वो मजदूर वर्ग है। मतलब कोई कपड़े सिलने जा रहा है, 8 घंटे की ड्यूटी कर रहा है तो सिलाई कर रहा है, वो बस 12-15 हज़ार 18 हज़ार मिलते हैं उसे। और इन लोगों की नौकरियाँ जाएंगी, मतलब डायरेक्टली 6-7 करोड़ लोग जो हैं वो टेक्सटाइल कारोबार से जुड़े हैं। और उन लोगों के अगर पेट पर लात लगेगी तो बड़ी टेंशन हो जाएगी, क्योंकि इससे जितने लोग इफ़ेक्ट होंगे ना उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो मिडिल क्लास नहीं भी नहीं बोल सकते आप, बिल्कुल ये समझ लो लेबर क्लास से आते हैं, जो कि जितना कमाना उतना ही खाना, ऐसी कंडीशन में है वे लोग। सरकार को इसमें बहुत ही कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, चाहे इनके रॉ मटेरियल पे छूट दे दो, चाहे कंपनियों का जो लोन है वो कुछ दिन के लिए रियायत दे दो। क्योंकि कोई भी कंपनी जिस पास में ऑर्डर नहीं होंगे तो किसी कर्मचारी को घर से थोड़ी तनख्वाह देगी। भाई कोई ऑर्डर नहीं है, मशीनें बंद पड़ी हैं, अब वो कहाँ से तनख्वाह देगा, ये तो बताओ। तुम ही एक कंपनी का ओनर हो तो आप कहाँ से दोगे? सरकार को बड़े इन्फॉर्म लाने पड़ेंगे, कंपनियों को छूट देनी पड़ेगी, तब जाकर काम चल पाएगा। नहीं तो बहुत मुश्किल लग रहा है जो सिचुएशन चल रही है। नाटो के देशों के जो सलाहकार हैं, मतलब नाटो, उन्होंने भी अमेरिका को लताड़ा है और लताड़ते हुए कहा है कि अमेरिका को वापस लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? टैरिफ। अगर अमेरिका टैरिफ नहीं वापस लेता है भारत से, और भारत जाकर के रूस और इंडिया और चाइना, ब्राज़ील और ऐसे ऐसे देशों का एक संगठन अलग बना लेता है, RIC जैसा रूस चाहता ही है कि रूस, इंडिया और चाइना अलग हो जाओ अपन, ऐसा अगर एक संगठन बना लेता है तो अमेरिका एक ट्रस्टेबल पार्टनर भी खो देगा, दोस्त भी खो देगा और एक बड़ा कारोबारी भी खो देगा। अभी अमेरिका समझ नहीं रहा है, अभी अमेरिका केवल अपने हितों को सामने रख रहा है। अभी ये नहीं देख रहा है कि भारत की ज़रूरत है तो भारत को इग्नोर मार रहा है। लेकिन ये चीज़ें बोली हैं तुम्हारे किसने? नाटो के जो सलाहकार हैं उन्होंने। किसको बोली है? अमेरिका को बोली हैं कि बहुत गलत कर रहे हो, भारत के साथ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप भारत के साथ ऐसा कर रहे हो तो आपको इसका भारी परिणाम चुकाना होगा। भारी परिणाम क्या हो सकता है? सपोज करो इन केस कभी अगर अमेरिका डायरेक्ट रूस के अगेंस्ट आ जाता है तो उस कंडीशन में भारत रूस के साथ खड़ा दिखेगा। आपको नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन रूस के साथ खड़ा दिखेगा, चाइना आपको रूस के साथ खड़ा दिखेगा, ब्राज़ील आपको रूस के साथ खड़ा दिखेगा और ईरान आपको रूस के साथ खड़ा दिखेगा। उस कंडीशन में अमेरिका जो वर्ल्ड लीडर है, जो अमेरिका की एक साख है, जो अमेरिका पूरे देश में अपना हुक्का जमाता है, बोले मैं पूरा लीडर, मेरी बात मानो, तो एक जो लीडरशिप है ना वो बदल जाएगी, लीडरशिप कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि अल्टीमेटली आपको लीडर कोई मानेगा ही नहीं, आप एक ट्रस्टेबल अच्छे मित्र नहीं हो। आपने यूरोपियन यूनियन को क्या किया, आपने कनाडा के साथ क्या किया, आपने मैक्सिको के साथ किया, और आपने भारत को, जो भी आप मोदी को अपना माई बेस्ट फ्रेंड बोलते थे, जबकि ट्रेड डील में भारत सबसे अगली लाइन में खड़ा था, उसके बाद में भी आपने भारत के साथ में क्या किया? 50% का टैरिफ लगा दिया। किस लिए लगा दिया? क्योंकि भारत रूस से तेल ले रहा है। आपकी रूस पे चली नहीं, आप डायरेक्ट रूस से बोलो कि आप तेल नहीं बेचोगे, लेकिन रूस से आप बोल नहीं पाओगे। आप चाइना से बोलो क्योंकि वहाँ आप बोल नहीं पाओगे, वहाँ आप रियल अर्थ मटेरियल को लेकर दबे हो। भारत कि जो प्रोडक्टों से आपको प्रॉफिट होता है वे प्रोडक्टों को कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे फार्मास्यूटिकल, आप रह नहीं सकते तो लगाया नहीं, बस हुड़की दे देते हो मैं लगा दूंगा।
आप जानते हो कि स्मार्टफोन वॉचेस वगैरह जो है इनसे रह नहीं सकते, तो उस पर भी नहीं लगाया, लगा दिया ऐसे प्रोडक्टों पे जिन प्रोडक्टों की आप दूसरे देशों से डिमांड पूरी कर सकते हो, जैसे कपड़ा, टेक्सटाइल। टेक्सटाइल आपको बांग्लादेश भी दे देगा, ताइवान भी दे देगा, पाकिस्तान भी दे देगा, और भारत को आपने अच्छा नहीं किया। ऐसा बड़े बड़े देश नाटो तक, मतलब जो अमेरिका के अंदर ही अमेरिका के वित्त मंत्री हैं, वो भी 1-2 दिन में समझ गए हैं कि जो हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा, और इसे बहुत जल्दी ही सुधारने की ज़रूरत है अभी की स्थिति में। अगर बात करें आज की, आज तो वो भी गिरे जिनका कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि आज अगर बात की जाए तो आज ज्वेलरी, जेम्स, डायमंड, इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर टैरिफ लगा है, लेकिन गिरे सभी। फार्मास्यूटिकल वो भी गिरा, एल्युमिनियम वो भी गिरा, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल वाले वो भी गिरे, मतलब ऐसा कोई सेक्टर नहीं बचा जो आज स्टॉक नहीं गिरा हो। अब ऐसा क्या, मतलब आपने देखा होगा कि जैसे मैं, मतलब समूह में कोई, मतलब शोक सभा होती है और किसी के यहाँ कोई मृत्यु हो जाती है, तो महिलाएं बैठी रहती हैं और वो केवल शांति से बनी रहती हैं, और एक महिलाएं रोती हुई आती है, सबकी सब रोने लगती हैं। सेम कंडीशन आज बाज़ार के साथ हो गई। बाज़ार में जब तक टेक्सटाइल के ऊपर केवल टैरिफ लगा है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट हैं उनको टैरिफ से बाहर रखा है, स्मार्टफोन उनको टैरिफ से बाहर रखा है, फार्मास्यूटिकल उसको टैरिफ से बाहर रखा है, लेकिन जो एल्युमिनियम है उसे टैरिफ से बाहर रखा है, जो तांबा है उसे टैरिफ से बाहर रखा है, वो तो है ही नहीं ना। और जो तुम्हारा स्टील है उसे एल्युमिनियम से, उसे स्टील हो गया, तांबा हो गया, कॉपर हो गया, या तुम्हारा चिप हो गया, स्मार्टफोन हो गए, है ना, इनको सबको टैरिफ से बाहर रखा है, लेकिन ये सभी गिरे। ऐसा क्यों? माहौल, सेंटिमेंट ख़राब हो गया। गिरना होना चाहिए था जो वो उल्टा भागे। टेक्सटाइल से रिलेटेड कंपनी है वर्धमान टेक्सटाइल, वो क्यों भागी? क्योंकि आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग होने वाली है, उसमें हो सकता है उन्हें कुछ ना कुछ टैरिफ में रियायत मिल जाए, सरकार को जो रॉ मटेरियल है उसमें छूट मिल जाए, सरकार की तरफ से कुछ कड़े डिसीजन हैं जो कि ले लिए जाएं, वो भागे। लेकिन गिरा ऑल ओवर सारा मार्केट, क्योंकि पैनिक हो गया, अरे टैरिफ हो गया, टैरिफ हो गया, टैरिफ हो गया। आज अगर बैंक निफ्टी की बात करो तो डाटा ये बोलता है कि बैंक निफ्टी को पुल बैक करना चाहिए, मतलब रिकवरी करनी चाहिए, और रिकवरी शार्प रिकवरी करनी चाहिए। डाटा ऐसा बोलता है, क्योंकि जो पुट कॉल रेशो है वो काफ़ी ओवरसोल्ड है ना। लेकिन सेंटीमेंट ऐसे दिख रहे हैं कि बैंक निफ्टी को गिरना चाहिए। तो बाज़ार ने अभी वर्तमान की स्थिति में जो जिन पे इम्पैक्ट पड़ने वाला वो भी, जिन पे इम्पैक्ट नहीं भी पड़ने वाला वो भी, आज तो बाज़ार सभी गिरे। क्यों गिरे? क्योंकि सेंटीमेंट ख़राब था। और आज ही अमेरिका में समझ में भी आ गया, अमेरिका के वित्त मंत्री की तरफ से बयान भी आ गया कि भाई भारत को जो टैरिफ को लेकर के ये मामला उलझा हुआ है, इसको बहुत जल्दी ही सुलझा दिया जाएगा। और सरकार भी लगी हुई है अपने स्तर से कि भाई जीएसटी में कहाँ छूट दे दें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे जो इनको रॉ मटेरियल है उस पर जो लगने वाली ड्यूटी है उसे कैसे ख़त्म कर दें, या जो पहले से इनके लोन चल रहे हैं उनको 2-4 महीने अगर ईएमआई नहीं देते हैं तो उसको कैसे एक्सटेंड कर दें। तो उस पर सरकार भी काम कर रही है। अभी जो वर्तमान की स्थिति है, जो जियोपॉलिटिक्स है, वो ठीक नहीं चल रही। इसलिए आप इतना ध्यान रखें कि शेयर मार्केट में अगर निवेश कर रहे हैं तो बिना वित्तीय सलाहकार के पूछे कुछ भी ना करें। अगर आपको शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्कशन पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मोरल सपोर्ट होगी वो मैं करूँगा। बहुत से मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, वो पूछते हैं कि आप कोई स्टॉक रेकमेंड नहीं करते। देखो क्या है कि मैं अगर कोई स्टॉक रेकमेंड कर दूँगा, मैं तो बता कर निकल जाऊँगा कि ये ख़रीद लो आप। लेकिन इन केस अगर आपको उस कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव खबर आ गई और वो बेचना पड़ा, तो अब मेरे से आपका संपर्क नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका ब्रांच में अकाउंट होना अनिवार्य है। शेर खान के साथ अकाउंट ऑन कर सकते हैं, मेरी ब्रांच में खुलेगा। जो मोरल सपोर्ट होगी वो मैं आपकी करूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।